दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे मैंने ली थी i20 आस्था 9.60 लाख में। कैसे आप कर सकते हो डीलर से बार्गेनिंग, किन किन चीज़ों का रखना चाहिए ध्यान जब आप नई गाड़ी को बाय करें, कौन से मंथ में बाय करनी चाहिए नई कार, कौन से मंथ में मिलेगा आपको सबसे ज़्यादा डिस्काउंट। वीडियो आने वाली है बहुत इन्फॉर्मेटिव, बने रहे इस वीडियो के एंड तक। तो दोस्तों क्या हालचाल सबके, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो हो रही है जी आप सभी की डिमांड के ऊपर। काफ़ी सारे व्यूवर्स की डिमांड आ रही थी, आप लोग कह रहे डिमांड कर रहे थे कि डीलर से मैक्सिमम डिस्काउंट लेने के लिए क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे हम आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हो और कैसे बार्गेनिंग होती है। तो इन सभी टॉपिक्स के ऊपर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। सो मे बी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, सो अगर आप वीडियो को स्किप करना चाहते हो तो अभी स्किप करके जा सकते हो। अगर आपने पूरी वीडियो देखी तो होपफुली आप बहुत ही अच्छे पैसे अपने बचा सकते हो। तो देखिए दोस्तों, डिस्काउंट लेने के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप जो भी गाड़ी लेने जा रहे हो आपको उसके टैक्स स्लैब के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए कि आप जो गाड़ी प्लान कर रहे हो उसके ऊपर टैक्स रेट कितना है। फॉर एग्जांपल देखिए, गाड़ी कोई भी गाड़ी होती है उसके एक्स शोरूम में दो तरह के टैक्स इंक्लूड होते हैं। नंबर 1 होता है जीएसटी, नंबर 2 पे होता है आउटपुट कंपनसेशन सेस। यानी कि एक तो 28% जीएसटी लगती है कार के ऊपर, सेकेंडली लगता है उसके ऊपर आउटपुट कंपनसेशन सेस। फॉर एग्जाम्पल हम जैसे कि मेरे केस में था, मैंने i20 आस्था बाय की थी तो उस पर लगता है आउटपुट कंपनसेशन सेस 1%। लाइक अगर आप बाय कर रहे हो क्रेटा तो उस पर 17% सेस लगता है, 28% जीएसटी लगती है। यानी कि आप कह सकते हो उस पर जो आपको टैक्स पे करना पड़ता है वो है जी तकरीबन 45%। और अगर आप एसयूवी कैटेगरी में जाते हो, लाइक इनोवा होगी, फॉर्च्यूनर होगी, कोई भी एसयूवी कैटेगरी, अल्कजार होगी, तो उस पर आपको जो टैक्स पे करना पड़ता है वो होता है जी 28% जीएसटी एंड 22% आउटपुट कंपनसेशन सेस। अब बात आ गई जी कैसे आप डिस्काउंट करेंगे, कैसे आप डिस्काउंट लेंगे डीलर से, क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। तो देखिए दोस्तों, कोई भी गाड़ी शोरूम से बाहर निकलने के लिए हमें जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो होते हैं जी, हमें जो पे करना होता है नंबर 1 पे इंश्योरेंस, नंबर 2 पे आरटीओ। इसके अलावा और कोई भी हमें चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। अगर बात करें एक्सेसरीज़ की, ये ऑप्शनल्स में होते हैं, बट डीलर कई बार कहते हैं कि ये आपको मैंडेटरी लेनी पड़ेगी। वो आपको कंपेल नहीं कर सकते। अगर आप साफ मना करो तो आप ये पैसे बचा सकते हो। अगर एक्सेसरी आप जेन्युइनली बाय करना चाहते हो तो बाद में भी कर सकते हो। नंबर 2 पे वो कहते हैं जी एक्सटेंड वारंटी आपको लेनी पड़ेगी, नहीं लोगों तो आपकी कार की वारंटी बाढ़ हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता। लाइक अगर कोई भी आप कार लेते हो तो उसकी एक्सटेंड वारंटी आप डिलीवरी के बाद भी ले सकते हो, आफ्टर 90 डेज़, या 90 डेज़ लोगे तो थोड़ा डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाती है। बट जब तक उसकी वारंटी रहती है, वारंटी पीरियड के अंदर कभी भी एक्सटेंड वारंटी बाय कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने कोई मोबाइल फ़ोन लिया है, उसकी आपने उसमें 1 ईयर की आपको वारंटी मिलती है। अगर आप उसी की एडिशनल वारंटी ऐड करना चाहते हो तो आप कभी भी वारंटी पीरियड के अंदर ऐड कर सकते हो। तो सेम कार्स में भी ऐसे होता है। देखिए दोस्तों, आपने गाड़ी प्लान कर ली, आपको टैक्स रेट का बता दिया। अब हम बात करेंगे i20 को एक हम बेस मान लेते हैं, उसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे, फिर मैं आपको बताऊँगा कैसे मैंने डिस्काउंट लिया, कैसे आप लोग डिस्काउंट ले सकते हो। तो चलिए जी, अभी हम चलते हैं हुंडई की वेबसाइट पे। आजकल आप कोई भी गाड़ी प्लान करते हो, सब कार्स की वेबसाइट पे उनके एक्स शोरूम प्राइस अवेलेबल रहते हैं। फॉर एग्जांपल हुंडई की अगर बात करें, हुंडई के ऑल ओवर इंडिया जो एक्स शोरूम प्राइस हैं वो सेम रहते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं जी, अगर i20 आस्था का एक्स शोरूम प्राइस है वो आप देख सकते हो जी 933,800 है। देखिए जी, i20 आस्था का जो एक्स शोरूम प्राइस उनकी वेबसाइट पे दिखा रहा है वो है जी 933,800, यानी कि 9,33,800 रुपये एस्टा वेरिएंट का प्राइस है। और ये जो प्राइस है, ये जो गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस है, 10 लाख से नीचे की गाड़ी, इसके ऊपर टीसीएस कोई नहीं लगना है, क्योंकि जो टीसीएस 1% लगता है वो अगर आप 10 लाख के ऊपर के एक्स शोरूम की गाड़ी प्लान करते हो तो उसके ऊपर वो लगता है टीसीएस, इसके ऊपर कोई नहीं लगना। अब ये जो प्राइस है इसमें क्या क्या इंक्लूड है, तो देखिए दोस्तों, इसमें इंक्लूड रहता है जीएसटी एंड इंक्लूड रहता है 1% आउटपुट कंपनसेशन सेस, क्योंकि ये गाड़ी 1200 सीसी के नीचे और 4 मीटर से छोटी, मतलब अंडर सब 4 मीटर कार है, तो इनके ऊपर लगता है 1% सेस। और अगर हम बात कर लें इससे बड़ी गाड़ी लाइक वरना होगी, क्रेटा होगी, तो उसके ऊपर लगेगा जो सेस 17%। तो इस पे 1% सेस लगेगा। तो अभी हमने रोड टैक्स कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हमें चाहिए होता है जी कार की एक्चुअल वैल्यू कितनी है। तो हमें एक्चुअल वैल्यू पता होनी चाहिए। तो एक्चुअल वैल्यू हम कैसे निकाल लेंगे, तो देखिए दोस्तों, हमने कैलकुलेटर खोल लिया और यहाँ पे हमने कार की एक्चुअल वैल्यू पता करनी है कि कितनी वैल्यू है। तो यहाँ पे देख सकते हो जी, हमने जो देखा था एस्टा वेरिएंट का प्राइस 933,800, तो देखिए 933,800। और जैसे कि इसमें इंक्लूड मैंने आपको बताया कि 28% जीएसटी एंड 1%
कम आउटपुट कंपनसेशन इसमें एडेड है। तो इसको हम सिंपली डिवाइड कर लेंगे 129, यानी कि 129%, इसको 100% पे ले आएंगे तो ये होगी जी हमारी कार की एक्चुअल प्राइस वैल्यू। ठीक है जी। तो दोस्तों ये है जी 723876 हमारी कार की एक्चुअल प्राइस वैल्यू आ गई, यानी कि जो रोड टैक्स हमें पे करना होता है वो पे करना होता है जी बिफोर जीएसटी एंड सेस। तो इन माई केस मैंने पंजाब से रजिस्ट्रेशन करवाई थी, तो जब मैंने रजिस्ट्रेशन जून में करवाई थी तब 9% रोड टैक्स था, तो यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन 22 अगस्त के बाद इसका रोड टैक्स इंक्रीज़ करके 9.5% कर दिया गया है। तो ये थोड़ी सी वेरिएशन आएगी, जब मैंने बाई की थी तब 9% सेस था, तो मैं उसी के अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे दे भी दूंगा, रिसिप्ट भी लगा दूंगा, तो भी 9.5% है। तो हमने अभी टैक्स कैलकुलेट करना है, तो आप अगर अपनी स्टेट में हो तो आप अपनी स्टेट के अकॉर्डिंगली टैक्स कैलकुलेट कर सकते हो। तो टैक्स कैलकुलेट करने के लिए सिंपली आपने कहाँ पे जाना है, तो आप आएंगे जी ये साइट, ये आपने यूआरएल नोट कर लेना है, वाहन परिवहन, तो यहाँ पे आ जाएंगे आप। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे जी, यहाँ पे सिंपली ये देखिए जी, आप कोई भी स्टेट, कोई भी सिटी स्टेट सेलेक्ट कर सकते हो। लाइक हम पंजाब की रजिस्ट्रेशन लेके चलेंगे और मैं आपको इसी का एग्जांपल दूंगा। तो ये पंजाब आ गया। सेकेंडली आपने नॉन ट्रांसपोर्ट में है, क्योंकि आपने व्हीकल जो भी कैटेगरी में आप करवा रहे हो, मोस्टली जो एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको सारा बता रहा हूँ जी प्राइवेट कार को लेके। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे हमारी व्हीकल की कैटेगरी। तो यहाँ ये मोटर कार कर लिया हमने, और यहाँ पे आएंगे जी लाइट मोटर व्हीकल। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आज की डेट आ गई। ओनरशिप कैसे आप करवाना चाहते हो, तो आप यहाँ पे आके जी इंडिविजुअल करवा सकते हो। फ्यूल, और यहाँ पे देखिए जी जो भी आपकी गाड़ी का फ्यूल रहेगा, तो लाइक हम पेट्रोल का एग्जांपल लेंगे, पेट्रोल लेंगे। तो इसका लेडन वेट है जी, ये चेक कर लें आप। तो इसका लेडन वेट है, हम यहाँ पे फिल कर देंगे 1435। तो आप इसको गूगल पे सर्च कर सकते हो। क्यूबिक कैपेसिटी है जी हमारी 1197। एंड यहाँ पे सेल अमाउंट का बहुत ही ध्यान रखना, आपने सेल अमाउंट कौन सी डालनी है। तो ये आपको बता दूँ, जो आपने सेल अमाउंट डालनी है वो जो हमने निकाली थी 723876। तो यहाँ पे 723876 ये हमने डाल दी। टैक्स मोड पे आएंगे, तो यहाँ पे देखिए जी ये टैक्स मोड पे आए, लाइफ टाइम टैक्स कर देना है, और रजिस्ट्रेशन न्यू, सॉरी यहाँ पे हमने कर देना न्यू रजिस्ट्रेशन। तो ये आ गया जी, और यहाँ पे हम फिल करेंगे R878C। आपकी रजिस्ट्रेशन चार्ज 9.5% हो गया। तो ये देखिए यहाँ पे आ गए हैं 68769 7239 1% जो सेस मैंने बताया था वो कैलकुलेट कर दिया, नीचे सारा आ गया है। तो अभी आपको मैं एक बार चेक भी करवा दूं, तो इसने कितना कैलकुलेट किया, ये देखिए न्यूज़ मैंने आपको दिखाया था 9.5%। तो यहाँ भी एक बार कैलकुलेट करके आपको दिखा देता हूँ। तो इसका हमने सिंपली 723876 आप फिगर देख लें, 723876 मल्टी डिवाइड बाई 100 एंड इनटू करेंगे 9.5। तो 68768.22 पैसा यहाँ पे राउंड ऑफ देख सकते हो 68769। और ये 1% जो मैंने आउटपुट कंपनसेशन आपको बताया वो हो गया। एंड ये टोटल बन गया आरटीओ टैक्स। और इसके ऊपर जो हमें पे करने पड़ते हैं जी वो है रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन के 600 रुपीज़ चार्ज, स्मार्ट कार्ड फीस 200 रुपीज़ एंड स्कैन फीस 20 रुपीज़ एंड सोसाइटी फीस 200 रुपीज़ एंड पोस्टल फीस 35 रुपीज़। यानी कि आप इस टोटल पे 1055 रुपीज़ और ऐड कर लेंगे तो आपकी टोटल अमाउंट बन जाएगी जो आपको राउंड अपने आरटीओ रजिस्ट्रेशन के लिए पे करनी है। फॉर माई एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि जब मैंने पे की थी तब 9% रोड टैक्स था, तो अभी 9.5% हो गया। तो ये भी आपको दिखा दूँ, ये देख सकते हो जो मैंने पे की थी। तो ये 65149 आप फिगर्स नोट डाउन कर सकते हो। तो एक बार मैं आपको वो भी दिखा दूं, क्योंकि एक्स शोरूम प्राइस अभी भी सेम है, सिर्फ रोड टैक्स पंजाब में इंक्रीज़ हुआ है, तो 1% का चेंज हुआ है यहाँ पे। तो एक बार मैं आपको 9% भी करके दिखा देता हूँ, कुछ लोगों में डाउट होगा कि ये तो आप ऐसे ही कह रहे हो। तो ये देख सकते हो 723876 डिवाइड 100 एंड मल्टीप्लाई बाय 9, तो 1% के हिसाब से कैलकुलेट कर लिया तो 65149 ये बन गया राउंड ऑफ में। और 7239 वहाँ पे आप देख सकते हो, पीछे आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे जो चार्जेस मैंने आपको बताया हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन फीस 600 रुपीज़, स्मार्ट कार्ड फीस 200, स्कैन फीस 20, सोसाइटी 200, पोस्टल फीस 35 रुपीज़। तो टोटल जो रोड टैक्स बना था आप टोटल कर लेंगे 73443
फॉर एग्ज़ाम्पल जो अभी हमने एग्ज़ाम्पल लिया तो उसमें अगर हम देखेंगे तो ये हमारा कैलकुलेट हुआ है जी 65149 प्लस इसमें 1% सेक्स 7239 प्लस इसमें हम करेंगे 1055। तो देखिए ये सेम फिगर आ गई है जो मैंने पे की थी। तो अभी इन केस जैसे अगर आप पंजाब से वीडियो देख रहे हो तो आपको तो कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं, आपको ये पे करना पड़ेगा। बाकी आप किसी अदर स्टेट से देख रहे हो तो इस साइड पे जाके अपना रोड टैक्स कैलकुलेट कर सकते हो। लाइक अभी ये हो गया जी अपना रोड टैक्स 1055। तो टोटल जो रोड टैक्स आपको पे करना पड़ेगा इस टाइम, यानी कि 1 सितंबर को मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आपको 77,000 रुपये रोड टैक्स पे करना पड़ेगा। तो हमें कौन कौन सी फिगर मिल गई जी, हमें एक्स शोरूम प्राइस मिल गया है तो जो कि था 933,800 प्लस 7063। तो ये दो फिगर्स मिल रही हैं। अभी हमें तीसरी जो नेसेसरी है, जो ज़रूरी चीज़ है वो है जी इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस का कैसे पता करेंगे, तो आप किसी भी ऑनलाइन पोर्टल पे लाइक मैं किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहा, आप कहीं भी जाके इंश्योरेंस का प्राइस चेक कर सकते हो। लाइक यहाँ पे आप आओगे तो हमने करना है जी व्यू प्राइजेस गेट इंश्योरेंस फॉर योर न्यू कार। तो दोस्तों हमने यहाँ पे सारे कंपोनेंट्स ऐड कर लिए। जो आपको बता दूँ, एक IDV वैल्यू होती है न्यू कार की, वो कैलकुलेशन होती है एक्स शोरूम से 5% लेस, लाइक 933,800 तो उसमें 5% लेस करके इसने 8.82 IDV कैलकुलेट किया। तो आप चाहे तो उसको बढ़ा भी सकते हो, उससे थोड़ा सा प्रीमियम इंक्रीज़ होगा, लेकिन लेस 5% ही चलती है। तो अभी हम प्रीमियम ब्रेकअप देख लेते हैं। मैंने इसमें सारे कंपोनेंट्स ऐड कर लिए हैं। तो ये देखिए कंपोनेंट्स हमने ऐड कर लिए, यहाँ पे एक्सीडेंटल इंश्योरेंस ऐड कर दिए, एड ऑन एक्स्ट्रा कार प्रोटेक्ट, इंजन प्रोटेक्ट, रिटर्न टू इनवॉइस, पैसेंजर कंज्यूमेबल, सब कुछ हमने ऐड कर दिए जो भी होता है। जीरो डेप इंश्योरेंस प्रीमियम में ये चेक कर सकते हो। तो जो हमें प्रीमियम अमाउंट निकल गई है वो है 22549 प्लस 18% GST। तो एक बार ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इंश्योरेंस का मैं ऐसे एक आपको रफली आइडिया दे रहा हूँ। ये देखिए प्लस 18%। तो ये देखिए ये GST बन गई और इसमें हम ऐड करेंगे तो ये हमारी अमाउंट निकल के आ गई जी तकरीबन 26,600। तो हम रफली एक मान लेते हैं जी 27,000 मान लेते हैं इंश्योरेंस का। तो अभी हमें कार ऑन रोड लाने के लिए जो अमाउंट हमारी निकली है वो देखिए जी, हमने कैलकुलेट की थी 933,800 एक्स शोरूम प्राइस। देन उसके बाद रोड टैक्स हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था 77,063 प्लस हम राउंड ऑफ मान लेते हैं इंश्योरेंस का 27,000 रुपीज़। तो ये प्राइस है जो कि एक कार को ऑन रोड लाने के लिए हमें चाहिए। इसके अलावा अगर आप कुछ भी लेते हो, एक्सटेंड वारंटी लेते हो, कुछ भी लेते हो वट सो एवर, वो सारे एडिशनल रहेंगे। तो हमें इसके ऊपर बार्गेनिंग करनी है। हमें एक अमाउंट मिल गया, इसके ऊपर हमने बार्गेनिंग करनी है। दोस्तों जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो एक्सटेंड वारंटी होती है वो भी ऑप्शनल होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 2 प्लान्स रहते हैं इनका, स्लैब 1 विद इन 90 डेज़ एंड आफ्टर 90 डेज़। तो ये मैं आपकी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक करके बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल हमने ये चेक कर लिया, तो अगर आप यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है जी कॉम्प्रिहेंसिव एक्सटेंड वारंटी 0 to 90 डेज़ विद इफेक्ट फ्रॉम 6 जुलाई। और यहाँ पे एग्जांपल हमने ये आप अपने अकॉर्डिंगली ले सकते हो। यहाँ पे देखिए एक्सटेंड वारंटी के सारे यहाँ पे दिए हुए हैं। और यहाँ पे जैसे कि हमने I20 लिखा है, विद इन आप 90 डेज़ कभी भी करवा सकते हो। ये उसके प्लान्स के अकॉर्डिंगली सारे यहाँ पे प्लान्स दिए हुए हैं। तो ये आपने वर्कआउट कर लेना सारा पहले। अगर आप कोई भी गाड़ी ले रहे हो किसी ब्रांड की, तो हमने इस वीडियो में जो एग्जांपल लिया है I20 का ही लिया है मैंने। तो यहाँ पे देख सकते हो ये सारे एक्सटेंड वारंटी के प्राइस लिस्ट आ गई है कि अप टू 4 ईयर 60,000 तक कितनी आपको लगेगी वारंटी, ये सारे प्लान्स आ गए हैं। तो अगर कई लोगों का ये डाउट है कि अगर हम डिलीवरी के टाइम एक्सटेंड वारंटी नहीं लेंगे तो बाद में भी नहीं ले सकते समथिंग ऐसा कुछ, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये दिखा दूं आपको, यहाँ पे हमने ये कैलकुलेट कर लिया था। सेकेंडली जो इनका प्लान रहता है वो भी दिखा देता हूँ आपको। हमने कैलकुलेट किया था जी विद इन 90 डेज़ एंड ये देखिए जी, ये देखिए नेक्स्ट रहता है जी एक्सटेंड वारंटी। देखिए ऊपर क्लियर लिखा हुआ है कॉम्प्रिहेंसिव एक्सटेंड वारंटी आफ्टर 90 डेज़ ऑफ डिलीवरी। और यहाँ पे जो प्राइस लिस्ट है ये सारी ये देखिए I20 की आ गई और उसके ऊपर ये सारे प्लान्स आ गए किस प्लान्स के अकॉर्डिंगली है। और यहाँ पे लिखा हुआ है जी इस पे ऊपर GST एप्लीकेबल होनी है। तो देखिए दोस्तों, मैंने एक्सटेंड वारंटी का आपको बता दिया। एक्सटेंड वारंटी की क्या सच में आपको ज़रूरत है, ये आपको पहले डिसाइड करना है। मान लीजिए कई लोगों की रनिंग ज़्यादा होती है, उनकी गाड़ी 3 साल में 1 लाख जो स्टैंडर्ड किलोमीटर्स होते हैं वो क्रॉस कर लेते हैं। और मोस्टली डीलर्स क्या करते हैं, जब आप कोटेशन लेने जाओगे वो एक्सटेंड वारंटी साथ में जोड़ देते हैं। और कई लोग करते हैं कि हमने एक्सटेंड वारंटी ले ली है, साथ में मिल गया। अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है
तो वो एक्सटेंड वारंटी का कोई फ़ायदा नहीं रहता, क्योंकि अगर आपकी किलोमीटर रनिंग ज़्यादा है तो वो पॉलिसी ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाती है। मान लीजिए आपने 4th और 5th ईयर अप टू 1 लाख तक की एक्सटेंड वारंटी करा लिया और आपने 3 साल में 1 लाख किलोमीटर कंप्लीट कर लिया, तो एक्सटेंड वारंटी आपकी ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाएगी। तो वो एक्स्ट्रा पे आपने अगर मनी कर दिया तो कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, 3 साल की आपकी स्टैंडर्ड वारंटी, अगर आपकी कार कम चली और आपको लग रहा है कि एक्सटेंड वारंटी करा लेते हैं इसको नेक्स्ट कुछ ईयर्स के लिए, तो आप करवा सकते हो। ये ज़रूरी नहीं आपको डिलीवरी के टाइम ही करवानी है। सेकेंडली, डिस्काउंट कौन सी गाड़ियों पे मिलता है? तो देखिए दोस्तों, दो तरह के बायर्स होते हैं, एक होते हैं स्मार्ट बायर्स, सेकेंडली होते हैं शो ऑफ बायर्स। स्मार्ट बायर्स वो होते हैं जो पूरी सर्च करके, हमारे जैसे पूरी सर्च करते हैं गाड़ी के ऊपर कैसे मैक्सिमम डिस्काउंट लेना है, तो उसके बाद गाड़ी प्लान करते हैं। सेकेंडली होते हैं शो ऑफ बायर्स, कोई भी गाड़ी नई मार्केट में आई, नेक्स्ट डे गाड़ी की बुकिंग करवा दी और गाड़ी उठा ली। तो उन गाड़ियों पे डिस्काउंट की एक्सपेक्टेशन मत कीजिए, क्योंकि उन गाड़ियों पे आपको डिस्काउंट नहीं मिलने वाला। वो गाड़ियाँ बहुत लोग प्रीमियम भी उठा लेते हैं, क्योंकि उस पर 4-6 महीने की वेटिंग्स चल देती है। लाइक अभी रिसेंटली एग्जांपल लें, अगर हम महिंद्रा 3XO का एग्जांपल लें, तो उसकी अभी वेटिंग भी चल रही है, बुकिंग्स भी एडवांस में चल रही है, तो उस पर आपको डिस्काउंट नहीं मिलने वाला और डीलर भी आपको फोर्स करेगा कि आप ये एसेसरीज बाय कर लो, आपको थोड़ी डिलीवरी एडवांस करवाने की समथिंग ऐसा कुछ। सो स्मार्ट बायर्स बनिए। सेकेंडली, जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनसेशन सेस के ऊपर स्टडी कीजिए। जैसे कि मैंने i20 आस्था ली, तो अंडर सब 4 मीटर कार थी, 1200 सीसी के अंदर थी और रिक्वायरमेंट में मेरी फुलफिल हो रही थी। उसमें आपको टैक्स भी मेरे को कम पे करना पड़ रहा था, लाइक 28% GST आपको पे करनी है। जो उस पर आउटपुट कंपनसेशन सेस था वो सिर्फ 1% था। लाइक अगर मैं क्रेटा को बाय करता, उसका बेस मॉडल भी लेता, तो मेरे को उस पर 17% सेस पे करना पड़ता था, तो 16% मेरे को एडिशनली पे करना पड़ रहा था। अगर मैं इसको कैलकुलेशन करूँ तो पर 1 लाख के पीछे, मतलब 1 लाख के पीछे मेरे को 8600 रुपये एडिशनली टैक्स पे करना पड़ रहा था। ऊपर से रोड टैक्स भी मेरे को एक्स्ट्रा बढ़ना था और इंश्योरेंस के प्राइस भी बढ़ने थे। तो फीचर्स भी मैं उसमें फीचर्स के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा था, क्योंकि फीचर भी कम होंगे। देखिए ना, जो कंपनी एक्स शोरूम प्राइस डिसाइड करती है विद आफ्टर उसमें टैक्स इंक्लूड करके सारा कुछ डिसाइड करती है। अगर टैक्स की उसके ऊपर ज़्यादा होंगे तो फीचर के साथ तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। डिस्काउंट कैसे लेना? देखिए, जब भी हम कोटेशन लेते हैं तो जो भी सेल्स पर्सन रहता है वो सारी कोटेशन लेगा, लाइक एक्स शोरूम प्राइस। कई डीलर्स यहाँ पे मेंशन करते हैं कि लॉजिस्टिक चार्ज, हैंडलिंग चार्ज। तो देखिए, एक्स शोरूम प्राइस जो होता है वो शोरूम प्राइस होता है, हम गाड़ी एक्स शोरूम से लेते हैं, उसमें सब कुछ इंक्लूड होता है। तो अगर कोई भी डीलर सेल्स पर्सन ये ऐड कर रहा है एक्स शोरूम प्राइस, हैंडलिंग चार्ज, लॉजिस्टिक्स चार्ज, तो आप क्लियरली मेंशन कर दीजिए कि मैं गाड़ी एक्स शोरूम से ले रहा हूँ, एक्स फैक्ट्री से नहीं ले रहा, एक्स फैक्ट्री प्राइस से नहीं ले रहा। या तो आप एक्स फैक्ट्री प्राइस वहाँ पे मेंशन कीजिए, एक्स शोरूम ले रहे तो नीचे ये लॉजिस्टिक चार्जेस जरा बिल्कुल नहीं ऐड करने, वो अपने आप से काट देंगे उसके, क्योंकि वो भी देखते हैं कि बायर्स कहता है। अगर फर्स्ट टाइम जो बायर्स होते हैं वो उनको ही ज़्यादा से ज़्यादा लगाते हैं, क्योंकि उनको कोई नॉलेज होती नहीं है, वो कुछ भी ऐड कर देते हैं। और फर्स्ट टाइम बायर्स होते हैं वो भी कुछ भी समझ के वो लगता है उनको ज़रूरी होगा, मैंडेटरी होगा, वो ओके कर देते हैं। तो आपको वो क्लियर ही कटवा देना है। उसको बोलो कि इंश्योरेंस की आपने, जैसे मैंने आपको बता दिया इंश्योरेंस कैसे वर्कआउट करना है, तो आप स्टडी करके जाएँ। जो भी अपने गाड़ी फाइनल की है उसका एक्स शोरूम उनकी वेबसाइट से उठाएं, इंश्योरेंस की एक आपको एस्टिमेटेड आइडिया मिल जाएगा, रोड टैक्स की आप कैलकुलेशन कर सकते हो। देन उसके बाद आपको एक फिगर मिल गई। लाइक हमारे केस में अभी मैं अगर देखूं तो मैंने i20 आस्था का एग्जांपल लिया, तो आज की डेट में अगर i20 आस्था को हमने लाना ऑन रोड तो 10,37,000 रुपये अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट पड़ रही है एज़ पर पंजाब की रजिस्ट्रेशन के साथ। तो इसके ऊपर डिस्काउंट करवाना है। अब जब डीलर के पास जाओगे तो हुंडई की तरफ से डिस्काउंट भी चल रहे हैं कार्स के ऊपर, क्योंकि हर टाइम कोई ना कोई डिस्काउंट चलता ही रहता है। और अगर आप गाड़ी को उठाते हो क्वार्टरली एंड, यार कि क्वार्टरली एंड में क्या होता है कि हर कंपनी को अपनी बैलेंस शीट्स होती हैं, एक फिगर शो करनी होती हैं। लाइक अगर आपने फाइनेंस की नॉलेज रखते हो या कॉमर्स की नॉलेज रखते हो तो आपको पता होगा कि हर साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं। हर क्वार्टर में कंपनी अपनी रिपोर्ट्स प्रेजेंट करती है कि इस क्वार्टर में उसने कितना सेल किया, कितना प्रॉफिट कमाया। तो हर क्वार्टर में कंपनी के ऊपर ये प्रेशर होता है कि उनकी सेल्स बूस्ट करें, क्योंकि उनके जो इन्वेस्टर होते हैं उनको भी उन्होंने दिखानी होती है अपनी सेल्स फिगर। तो कोशिश करें गाड़ी आपने उठानी है क्वार्टर एंड वाले मंथ में उठाएं, लाइक मार्च, जून, सितंबर एंड दिसंबर। देखिए, दिसंबर में तो आपको ऑफर इसलिए भी मिलते हैं क्योंकि वहाँ पे ईयर एंडिंग होती है, आपको पुराने ईयर की गाड़ी थोड़े डिस्काउंटेड रेट पे मिल जाती है। बट उनके लिए बेनिफिट है जिन्होंने गाड़ी आगे लंबे टाइम के लिए रखनी है। तो जब भी आपने गाड़ी उठानी है क्वार्टर एंड वाले मंथ में उठाएं, तब आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि डीलर के ऊपर भी प्रेशर होता है कंपनी की तरफ से कि सेल्स फिगर दिखानी है, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स करनी है।
और कंपनीज भी अधिक से अधिक डिस्काउंट देती हैं क्वार्टर एंड में। तो क्वार्टर एंड वाले मंथ में गाड़ी लें, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, आपने एक डीलर से कोटेशन ले ली, उसने आपको रफली, मैंने एक एग्जांपल लेता हूँ, उसने आपको पूरी कोटेशन बनाकर लास्ट में -60,000 डिस्काउंट कर दिया, 40,000 डिस्काउंट कर दिया। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने कोटेशन ले लेनी है, तो कोटेशन लेके आ जाना। नेक्स्ट टाइम फिर सेकंड डीलर से कांटेक्ट करें, उससे भी कोटेशन मंगवाएं, चाहे आप टेलीफोनिक मंगवा सकते हो या आप जाके मंगवा सकते हो। अब दोनों की कोटेशंस मैच करें, आपको कोई डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। तो आपके माइंड में, जैसे कि हमने कैलकुलेशन, हमने स्टडी पूरी कर लिया, 10,37,000 हमारी फिगर है। इसके ऊपर अगर 60 मतलब डिस्काउंट मिल रहा है, इसके ऊपर हमें लेस करवाना है, तो वो है आप 3-4 डीलर से ऐसे कोटेशन ले। तो ऑब्वियसली क्या होता है कि जब क्वार्टर एंड होता है ना, डीलर्स के ऊपर भी प्रेशर होता है कि सेल्स की फिगर बढ़ाएं, सेल्स करें, डिस्काउंट दे रहे, जैसे भी दो, कस्टमर को गाड़ी सेल करनी है। तो आप सिंपली जब भी कॉल आए तो कह दे कि मेरे को इतना डिस्काउंट मिल रहा है, कुछ नहीं कहना है, हमने किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, आप सिंपली को। तो ऑब्वियसली अगर उनको हो रहा होगा तो वो अपने आप से कॉल करेंगे। सेकंड डीलर का फ़ोन है तो उसको भी सेम थिंग बोलो। तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्वार्टर एंड में आपको मैक्सिमम डिस्काउंट का बेनिफिट मिलेगा, तो आपने ऐसे ही करना है। क्योंकि क्या होता है कि देखिए, डीलर्स ने भी बल्क में स्टॉक उठाया होता है, उनको भी अपनी पेमेंट्स क्लियर करनी होती है और कंपनीज को भी अपनी सेल बूस्ट करनी होती है। तो क्वार्टर एंड में आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। कई लोग सोच रहे होंगे कि गाड़ियों के ऊपर इतना हैवी डिस्काउंट कैसे मिल सकता है। तो हर गाड़ी की बात नहीं कर रहा मैं। देखिए, अगर स्टॉक्स दो तरह के होते हैं। मान लीजिए आपकी कोई शॉप है, आपकी एक कपड़े की दुकान है और उस पर आपने स्टॉक रखा हो, आपके पास दो तरह का स्टॉक है। कुछ कपड़े आप लेके आते हैं तो हाथों हाथ निकल जाते हैं, और कुछ पेंडिंग में या पीछे पड़े हैं, वो निकल नहीं रहे हैं, स्लो मूविंग स्टॉक है। तो जो फास्ट मूविंग स्टॉक होगा, अगर आप भी बिजनेसमैन हो तो वो क्या करोगे, आप उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन अपना इंक्रीज़ कर दोगे। ऑन द अदर साइड जो स्लो मूविंग स्टॉक होगा, जो कम बिकता है, उस पर आप थोड़ा सा अपना प्रॉफिट मार्जिन कम कर दोगे या मार्जिन लोगे ही नहीं, या उसको डिस्काउंट पे भी सेल कर दोगे। क्योंकि आपको होता है कि कहीं वो स्टॉक पड़ा पड़ा डेड ना हो जाए, कम ना हो जाए। सेम थिंग ऐसे ही है। अगर मान लीजिए हम हुंडई का एग्जांपल लें, तो क्रेटा इनकी जो कार है वो फास्ट मूविंग स्टॉक है, हाथों हाथ बिक रही है, हर कोई क्रेटा वैन ले रहा है, तो वहाँ पे डिस्काउंट आपको कम मिलेगा। ऑन द अदर साइड अगर आप वरना की बात कर लें, i20 की बात कर लें, तो कुछ टाइम से इनकी सेल फिगर कम हुई है, तो कंपनी भी पीछे से इनको हैवी डिस्काउंट ऑफर्स कर रही है। सेकेंडली डीलर के पास भी ऑप्शन होता है, क्योंकि इनको सेल्स के ऊपर बोनस भी मिलता है कंपनी की तरफ। तो ये क्या होता है, जो स्लो मूविंग स्टॉक होता है उसके ऊपर आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितना डिस्काउंट हो सकता है वो ऑफ़र करते हैं। सो ये भी बात ध्यान में रखें, जो गाड़ी की डिमांड बहुत ज़्यादा है उस पर डिस्काउंट आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा। जिसकी डिमांड कम हो रही है या जो जिसकी सेल डिक्रीज़ हो रही है, उस पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सकता है। सो जैसे कि मैंने पहले बताया, अगर आप स्मार्ट बायर हो तो आपको ये सारा कुछ स्टडी करना पड़ेगा। अगर आप शो ऑफ बायर्स हो कि आपको लेटेस्ट मॉडल चाहिए, जो बिक रहा है, गाड़ी बिक रही है सबसे ज़्यादा, आपको वही चाहिए, तो उस पर डिस्काउंट की एक्सपेक्टेशन मत कीजिए, क्योंकि उस पर डिस्काउंट नहीं मिलने वाला आपको। तो अभी हमको फिगर मिल के, तो जैसे कि i20 आस्था मैंने ली थी, तो उस पर भी सेम यही केस हुआ था। तो मैंने ऐसी सारी बार्गेनिंग की। उसके बाद जो मेरी इंश्योरेंस की कोटेशन थी, तो मैंने ऑनलाइन चेक किया और अपने जो सेल्स पर्सन थे उनको बताया कि मेरी ये मैच हो रही है, तो उन्होंने बता दिया। एंड द लास्ट मोमेंट तो मैंने उनको एडिशनली किया, तो मैंने उनसे एसेसरी भी ऐड ऑन करवा ली, अब अप्रॉक्सीमेटली 11-12,000 की। तो वो सब कुछ करवा के जो मेरे को फिगर कर रही थी, स्क्रीन पे आपको दिखा दूं कि मैंने ये क्या कुछ ऐड करवाया था। तो दोस्तों देख सकते हो, इस तरह से मेरे को i20 आस्था पड़ी थी 9.60 लाख में, और मैंने जो कार बाई की थी वो जून मंथ में बाई की थी। Q1 का लास्ट मंथ था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्वार्टर एंडिंग मंथ में आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। सो उसी मंथ मैंने बाई की थी। कार थी मेरी सेम लेटेस्ट मंथ की थी, जून मंथ की मैन्युफैक्चर्ड कार ली थी मैंने। तो कार का मंथ कैसे चेक करना है, कैसे आप मैन्युफैक्चरिंग डेट चेक कर सकते हो, विन नंबर कैसे रीड करना है, इसके ऊपर भी जल्दी वीडियो लेके आऊँगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों। इन कुछ बातों का ध्यान रख के आप जो भी है किसी भी गाड़ी पे डिस्काउंट ले सकते हो। और बाकी आप आजकल हर ब्रांड की वेबसाइट्स के ऊपर डिस्काउंट ऑफर्स चलते रहते हैं, तो आप वो भी देख सकते हो। और अगर आपने स्टडी की होगी एक्स शोरूम प्राइस वगैरह की, तो डीलर कई बार क्या करते हैं कि एसेसरी के जो प्राइस हैं एक्स शोरूम में ऐड करके आपको एक्स शोरूम लिख देते हैं ऊपर। तो वो वाली जो होगी ना, वो भी अपनी स्मार्टनेस नहीं दिखा पाएंगे अगर आप स्मार्ट होगे, क्योंकि उनके पास बहुत से कस्टमर्स आते हैं। वो पहले आपको जज कर लेते हैं कि कस्टमर कैसा है, मतलब ये कहाँ तक जा सकता है, इसको कोई नॉलेज है या नहीं है। अगर आप पहले स्मार्ट अपने वर्क किया होगा तो आपको वो ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा, और आप गाड़ी पे मैक्सिमम डिस्काउंट भी ले पाओगे और एक अच्छी खासी अपनी गाड़ी
सिलेक्ट कर पाओगे एक अच्छी खासी कीमत के ऊपर और बहुत ही अच्छे खासे आप पैसे बचा पाओगे। सो दोस्तों ये थी वीडियो, कुछ टिप्स कि कैसे आप डिस्काउंट ले सकते हो, क्या क्या आपने स्टडी करने। बाकी इसके अलावा आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए गाड़ियों के रिलेटेड आप कमेंट डाउन कर सकते हो, मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर भी जल्दी वीडियो लेके आऊँ। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। सो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।